सरकारें चुप हो जाती हैं, प्रशासन शासन मौन हो जाता है और पेरेंट्स और बच्चे परेशान होते रहते हैं। 50% से 110% तक फीस इंक्रीज हुई है पिछले 4 सालों के अंदर। अगर आप सच्चे हैं तो आइए ना, डिबेट कीजिए, पेरेंट्स को बुलाइए, ओपन डिबेट रखिए। आज हमें यहाँ धक्के खाने पड़ रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि कल क्या होगा हमारे बच्चे के साथ। पेरेंट्स की हालत देखो, जिनके बच्चों के नाम कटे हैं और वो लोग यहाँ सड़कों पे बैठे हैं इतनी गर्मी में, किसी की खुशी से तो नहीं है। मान लेते हैं पेरेंट्स खुश हैं और मान लेते हैं मैम ने जो वीडियो वायरल हुई वो बिल्कुल सही है, हो सकता है हमें ना पता हो, लेकिन ये एक बात बताइए, उन्होंने बगैर बिल देखे कैसे खुश हो गए? या उन्हें दिखाया है तो हमें भी दिखा दें, मतलब वो खुश कैसे हो गए बगैर दिखाए? कितने बच्चे हैं आपके? नहीं, मेरे तो 2 बच्चे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप खुद बताइए, पेरेंट्स खुश हैं और हमें भी लगता है, हो सकता है हमारी ना समझी हो, हमें ना पता लगा हो, तो हम भी वो चाहते हैं कि वो खुशी हमें भी दे दो, आप हमें भी दे दे वो। आप में से सार्वजनिक ही नहीं हुआ है तो पेरेंट खुश कैसे हैं? खुश कैसे हैं? आपके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जी बिल्कुल पढ़ रहे हैं अभी तो समर वेकेशन चल रहे हैं। यदि ये जो बिल मैडम, ये मुश्किल से पढ़ रहे एक बात समझिए, ये वो अलग बच्चों स्कूल के से है, साथ ये अलग मेरा स्कूल से बच्चा भी डीपीएस रोहिणी में है और बड़ी मुश्किल से मेरा बच्चा स्कूल में गया है। हमने सरकार क्या, एनसीपीसीआर क्या, डीओई कहाँ धक्के नहीं खाए अपने बच्चे को स्कूल में भेजने के लिए, कोई हमारी मदद के लिए आगे नहीं आया। आज हमें यहाँ धक्के खाने पड़ रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि कल क्या होगा हमारे बच्चे के साथ। क्या उसको आगे की कोई सेफ्टी है, गारंटी है? क्या उसको घर पे बिठाएंगे, वापस भेज देंगे, या हमारे वहाँ पे बाउंसर खड़े कर देंगे जैसे द्वारका में खड़े कर दिए? हमारे बच्चे की हमारी सेफ्टी क्या है? क्या हम सरकार के द्वारा जो फीस हम वो दे रहे हैं, क्या करें हम लोग? ऐसा क्या करें? सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि स्कूल में ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा कौन सा स्कूल है जहाँ पर बच्चों को तंग नहीं करा जा रहा? और बिल तो पारित हो चुका है। नहीं मैडम, अभी वो एलजी साहब के, अभी वो ऑर्डिनेंस है, वो एलजी साहब के पास गया है, उसके बाद वो प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा, तब वो बिल फाइनल होगा। अगर अभी चाहें तो वो बिल को अभी भी कहीं ना कहीं एलजी साहब या प्रेसिडेंट की अगर सहमति ना मिले, अभी भी रोका जा सकता है। हम तो सिर्फ इतना, हमारा निवेदन सिर्फ इतना है कि उस बिल को पेरेंट्स को दिखाया जाए, सार्वजनिक किया जाए। देखिए, एक कहावत कही जाती है, जिसकी बनरी वही नचावे। अब 4 इंजन है दिल्ली के अंदर, तो अभी भी धक्के खा रहे हैं, आगे का तो पता नहीं। मैडम, इंजन की बात मैं आपको बताता हूँ, ये समझिए, ये डीपीएस रोहिणी से हैं, ये भाई साहब अशोक विहार से हैं, डीएवी अशोक विहार, हम डीएलडीएवी शालीमार बाग से, ये साउथ एपीजी साके से हैं, वो भाई साहब इंदर शालीमार बाग से ही हैं। हाँ, हम शालीमार डीएलडीएवी शालीमार बाग से हैं। आप सोचिए, मुख्यमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो हमारे स्कूल में कई बार आ चुकी हैं, कई फीता कटिंग हो चुकी हैं, लेकिन वो फीता कटिंग है। वो फीता कटिंग का मतलब क्या हुआ? आप क्या कभी अभिभावकों को बुला के पूछा कि भैया क्या आप खुश हैं? कम से कम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को बुला के, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के 5, 6, 7 स्कूल जो हैं उनको बुला के तो पूछिए। हम तभी तो कहे कौन सा अभिभावक है वो खुश है। वो अभिभावक हमारे सामने लाया जाए, उसको ये बताया जाए, जिसकी भी क्लिपिंग मीडिया में चलाई गई आप लाइए, और हम ये जो 10, 12, 15 स्कूल अभी आपके सामने यही खड़े हैं, आपके सब वो भी काट के चला गया, सब एडिटेड है। हमें आया ही नहीं है, सार्वजनिक नहीं है, तो कोई भी पेरेंट खुशी अगर मुख्यमंत्री जी या सरकार दिल्ली की हमारे शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि हमने पूरी पारदर्शिता रखी है, और अगर उन्होंने रखी है तो शायद आज हम लोग यहाँ नहीं होते, आज वो 31 बच्चे 32 बच्चे जूझ नहीं रहे होते। क्या उनके मानव अधिकारों की कोई कीमत नहीं है? अगर आज आप ही के बच्चों की कोई स्कूल के अंदर में टीका टिप्पणी करे, रोज टीचर उसको पिन पॉइंट करके टारगेट करे, स्कूल वाले उसको फी डिफॉल्टर जैसे एरोगेंट शब्दों के साथ, डेरोगेटरी शब्दों के साथ इस्तेमाल करे, उस बच्चे के ऊपर क्या बीतेगा? क्या आप हिम्मत करोगे आगे आकर के स्कूल की कंप्लेंट करने के लिए? और ऐसे में अगर 15% का प्रावधान है, अगर करा गया है, तो ये बहुत ही निंदनीय है, बच्चों का शोषण करने के लिए। माँ बाप का तो शोषण जो हो रहा है वो हो रहा है, वो फिर भी एक बार को अपनी आवाज उठा लेंगे कहीं, लेकिन बच्चे कहाँ जाएं? आज उन बच्चों पे क्या बीत रही है, शायद वो सरकार समझने को तैयार नहीं है। उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद भी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्यों आज तक उन बच्चों को, 32 बच्चों को होमवर्क नहीं भेजा गया? ये खाली उन 32 बच्चों के सवाल, अधिकारों के सवाल पर नहीं है उंगली, ये है दिल्ली के जितने प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हैं जिनको इस तरीके से टारगेट किया जाता है। डीएलडीएवी शालीमार बाग ने 2022-23 में ऐसे ही किया था। सरकारें चुप हो जाती हैं, प्रशासन शासन मौन हो जाता है और पेरेंट्स और बच्चे परेशान होते रहते हैं। इसका अंत होना चाहिए। बच्चों के मानव अधिकारों की रक्षा किसी कीमत पर होनी चाहिए, इसमें सरकार को आगे आना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक बड़ी हैरानी की बात है, बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक है,
और बीजेपी को पब्लिक ने चुन के भेजा है। अब ये एक बात बताइए, या तो नीयत में खोट है या मैनेजमेंट करना नहीं आता। अगर आपकी नीयत ठीक ठाक है, हो सकता है इससे दुनिया में इससे बढ़िया बिल नहीं होगा दुनिया में। उसके बावजूद ट्रांसपेरेंसी तो आनी चाहिए थी। इससे बढ़िया बिल नहीं होगा तो कम से कम ओपन ले आते। अब इमेज पे ठप्पा ये लग रहा है कि आप मिले हुए हो, तो मिले हुए को अगर ये साठगांठ उन्हें प्रूव करनी है कि साठगांठ नहीं है तो ओपन ले आओ। या तो मैनेजमेंट में कमी है, नियत में कमी है। इतनी बड़ी पार्टी होते हुए ये गलती तो नहीं करनी चाहिए उनको। यदि ये बिल आ जाता है तो बच्चों का क्या होगा? क्या जी- सरकारी स्कूल में आप भिजवाएंगे? देखिए जी, सरकारी स्कूल की तो ऑप्शन वैसे ही लिमिटेड है। सरकारी स्कूल में लिमिटेड सीट्स हैं। उसमें भी केंद्रीय विद्यालय अगर आप देखते हैं तो उसमें भी जैक से बच्चे जाते हैं। आपको शायद पता होगा, केंद्रीय विद्यालय का एडमिशन भी इतना आसान नहीं रह गया है। ठीक है, अगर ये लोग सरकारी स्कूलों को ही उतना अच्छा बना दें तो हमें प्राइवेट स्कूल में जाना क्यों पड़ेगा? सरकारी स्कूलों को अगर ये उतनी फैसिलिटीज, उतना सब चीज़ें जो 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 टीचर्स की जो फैसिलिटीज़ है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटीज़ है, अगर उसको मजबूत कर दें तो हम लोग को प्राइवेट स्कूल में जाने का कोई शौक नहीं है। हम मध्यम वर्गीय लोग हैं, हम सब अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पालते हैं। आज हमारी सैलरी 10,000 से लेकर 50,000 के बीच में मान लो सैलरी है महीने की। अगर हमारे 2 बच्चे हैं तो 30,000 रुपये तो सीधा सीधा वहीं चला जाता है। उसके बाद उसकी ट्यूशन है, ऊपर के खर्चे हैं, 5,000 7,000 वहाँ चला जाता है। आप बताइए हम क्या घर का खर्चा कैसे चलाएं? हम घर का खर्चा चलाने के लिए क्या कहाँ जाएं, किस जगह जाके हाथ फंसाएं कि भाई हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप हमें भीख दे दीजिए? स्कूलों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने शिक्षा को व्यापार ना बनाइए। शिक्षा को एक बच्चों का मौलिक अधिकार है, जबकि स्कूल में जो पढ़ाई होती है वो एक लिमिटेड लेवल पे होती है। बच्चे को फिर भी बाहर जाना पड़ता है। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है प्रशासन से, सब लोगों से कि कृपया कर प्लीज बच्चों का अधिकार ना छीने और पेरेंट्स को जीने दो, जियो और जीने दो। मैं जैन हूँ, मेरी एक ही सिद्धांत है, जियो और जीने दो। मैं स्कूल से भी यही कहूंगा, जियो और जीने दो। देखिए, हमारे देश में यूं तो शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में इस प्रकार की तस्वीरें आना, जहां पर अभिभावक लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री लगातार कह रहे हैं कि हमने स्कूलों के इंस्पेक्शन किए हैं। रेखा गुप्ता जी है मुख्यमंत्री, उनका भी आगे से बयान आए हैं कि उन्होंने पेरेंट्स से मिले हैं। स्कूलों के ऊपर शिकंजा कसती नजर आ रही है, लेकिन ये भी उन्हीं पेरेंट्स में से है, अभिभावकों में से है, जिनके बच्चे इस फीस वृद्धि के कारण कहीं ना कहीं उनका जो भविष्य है उन बच्चों का अंधकार में जाते नजर आ रहा है। अब इसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है, ताकि जो बच्चे का एक मौलिक अधिकार है वो छीना नहीं। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।